हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वारानियम क्लाउड स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आई है कि इस स्टॉक्स को ऊपर लेकर के जाए। अभी स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में चल रहा है और अभी इस स्टॉक्स में कंपनी की तरफ से और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लेरिफिकेशन आया है। ये स्टॉक हमारा लगातार लोअर सर्किट में चल रहा है और स्टॉक में अभी तक अगर आप देखेंगे तो कल भी लोअर सर्किट था। उससे एक दिन पहले स्टॉक में ट्रेडिंग हुई थी और उससे एक दिन पहले भी यहाँ पर ट्रेड होते हुए नजर आया था। पर उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में चल रहा है और स्टॉक एक टाइम पे हमारा जो है 400 रुपए का ट्रेड हो रहा था। पर यहाँ पर जो कंपनी के एमडी थे उसकी वजह से यहाँ पर 2 से 3 फ्रॉड होते हुए नजर आए। पहला, यहाँ पर इन्होंने कंपनी की जो पेमेंट थी उसको डिफॉल्ट किया था और उसके बाद दूसरा कि इन्होंने आईपीओ में जो है पैसे को लेकर के फ्रॉड किया था, जिसकी वजह से इस स्टॉक्स में गिरावट आ रही है और उसके बाद से स्टॉक लोअर सर्किट में चल रहा है। स्टॉक ने लास्ट में जो लो बनाया था वो 30 रुपए का था, जो कि स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है। उसके बाद स्टॉक अब हमारे इस लेवल को तोड़ करके नीचे जा चुका है। स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में चल रहा है और स्टॉक्स में अभी तक ऐसी एक भी उम्मीद की किरण या एक भी ऐसी न्यूज नहीं आई है जहां पर स्टॉक संभलता हुआ नजर आए। अभी इस स्टॉक्स में डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, तो आपको अभी तो इस स्टॉक्स में कुछ भी नहीं करना है। नई फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसे स्टॉक में लोअर सर्किट लगा है उसके हिसाब से आपने जो पैसा इस स्टॉक्स में डुबाया है, अब वो स्टॉक्स में आप अच्छे स्टॉक्स में कभी भी ध्यान रखिएगा कि जो लोग अच्छे होते हैं, जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, वो अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि निफ्टी के 50 स्टॉक्स पर कभी भी मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। इसीलिए कहते हैं कि फंडामेंटल स्टॉक और कंपनी का मैनेजमेंट देखना बहुत ही जरूरी है सभी स्टॉक्स में। अब यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये बात आपको पता नहीं होगी। अब यहाँ पर फंडामेंटल तो इस कंपनी के ठीक दिखाई दे रहे थे, पर जो कंपनी का मैनेजमेंट था, एमडी था, उसको लेकर के यहाँ पे फ्रॉड का केस लगा हुआ है, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आई। अब इस कंपनी की कमान या फिर इस कंपनी के बारे में जो कोई नई सोचेगा, उसके बाद जो बैठक होगी, मीटिंग होगी, उसमें इस कंपनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमें सेबी के द्वारा या फिर एनएससी के द्वारा या फिर न्यूज के द्वारा हमें मिलेगी। अभी फिलहाल स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स ने आज भी लोअर सर्किट लगाया है और लगभग लगभग यहाँ पर 58,000 शेयर यहाँ पर ट्रेड किए गए और यहाँ पर 60,000 क्वांटिटी यहाँ पर अभी भी सेल ऑर्डर में लगी हुई है 15 रुपये 25 पैसे पे। और जो डिलीवरी है इस स्टॉक्स की 100% जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टॉक्स में डिलीवरी बेस पे कुछ ना कुछ ट्रेडिंग जरूर हो रही है, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं जो है हमें आने वाले समय में एक छोटा मोटा अपट्रेंड दिखाई दे सकता है। पर फिलहाल आपको इस स्टॉक्स में नई फ्रेश एंट्री तब तक नहीं लेना है जब तक कोई क्लियर इंडिकेशन या कोई क्लियर हमें कुछ नहीं मिल जाता। अभी न्यूज अगर हम देखें तो लास्ट की न्यूज यहाँ पर रेजिग्नेशन को लेकर के थी, उसके बाद यहाँ पर ऐसी कोई भी न्यूज नहीं आई हुई है। साथ ही अगर हम बात करेंगे कि इस कंपनी में जो रिजल्ट था वो यहाँ पर आप देखिएगा 30 जून का जो रिजल्ट था वो नेट प्रॉफिट 40 करोड़ का था और यहाँ पर देखिएगा 31 मार्च का जो रिजल्ट आया वो हमारा 30 करोड़ के आसपास का है। तो कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैनेजमेंट होना बहुत ही जरूरी है। तो कंपनी मुझे बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही थी फंडामेंटल बेस पे। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग थी वो यहाँ पे 36% थी और अगर आप देखेंगे तो जून में 63% थी, तो ये घट करके 36 हो गई। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि प्रमोटर अगर किसी भी कंपनी से शेयर निकाल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी आने वाले समय में
कुछ बेहतर नहीं करेगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एटलीस्ट आपको प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखना बहुत ही जरूरी है, और उस कंपनी का रिजल्ट, ये दो चीज आपको एटलीस्ट देखना बहुत ही जरूरी है। बाकी अगर आप पी रेशो की बात करते तो यहाँ पर देखिएगा, पहले पी रेशो 10 पर था, अब यहाँ पर 30 का हो चुका है, जो कि यहाँ पर ये भी हमें एक नेगेटिव इंडिकेशन दिखाई देता है। जितना पी होगा उतना हमारे लिए, जितना कम पी होगा हमारे लिए उतना ही अच्छा शेयर को खरीदने के लिए। तो चलिए फिलहाल वीडियो को ये विराम करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फिलहाल इस स्टॉक्स में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी अगर आपको हमारे माध्यम से इस स्टॉक्स में एंट्री लेना है तो फिलहाल मैं इस स्टॉक से फिलहाल दूर ही रहने का कहूंगा। तो चलिए वीडियो को ये विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।